सिंध हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा नहरों की तामीर रोक दी। पीपल्स पार्टी के मुतनाज़ा कनाल्स के खिलाफ अदालती महाज पर बड़ी कामयाबी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गैसाल कमाल और जस्टिस जवाद एस सरवाना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की समाअत। इरसा का जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट गैर कानूनी करार। फैसले में लिखा गया कि इरसा की तश्कील ही कानून के मुताबिक नहीं हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि पानी दस्तयाब ही नहीं तो नहरें कैसे बन सकती हैं। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है, डेल्टा तबाह हो चुका। अदालत ने हिदायत दी कि मामला इंतहाई हसास है। वफाक और सिंध हुकूमत जवाब दाखिल कराएं। समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। आज एक तारीख साल पिटिशन के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने सब सूबों से नाम मांग लिए थे, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत बड़ा एहतजाज किया और कहा कि ये नॉमिनेशन लोअर राइपेरियन से होगी। इसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता कि ये कैनाल बने और फिल फॉर फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड है, ऑलरेडी हमने नॉमिनेट किया है ज़हीर हैदर शाह साहब को एज ए मेंबर, उसको नॉमिनेट करके उसका नोटिफिकेशन इशू करें। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान चोरू ने अदालती फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा कि इरसा की नाअहली की वजह से डेल्टा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। डाउन स्ट्रीम कोटरी में पानी ना जाने पर सिंध की ज़मीनें बंजर हो चुकी। कालाबाग डैम की बात करना वज़ीर आपाशी पंजाब की लाइलमी साबित करता है। सिंध के पानी का मसला सियासी नहीं बल्कि तकनीकी है। पंजाब के वज़रा की जानिब से सियासी रंग देकर पेश करना सिंध के अवाम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर खमरू ने कहा कि सिंध पर ज़बरदस्ती नहरों को मुसल्लत किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद नहरों की तामीर मुमकिन नहीं रही। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। इजलास से खिताब में कहा, चंद दिन पहले इज्तिमाई काविशों से बिजली की कीमत में कमी की। बिजली मजीद सस्ती करने के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में मजीद फायदा होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जल्द ऑप्शंस लाएंगे। इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के लिए फातिहा खानी। दुनिया के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ वॉर स्टॉक मार्केट्स को लेट हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन सूरत हाल पर मार्केट को कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ा। दोबारा ट्रेडिंग पर इंडेक्स एक वक्त में 8,688 पॉइंट तक गिर गया। मार्केट गिरते गिरते 1,15,000 की नफसियाती हद भीग हो गई। 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स खसारे पर बंद। स्टॉक मार्केट 1,14,909 की सतह पर आ गई। कारोबार में 3.27% की कमी रिकॉर्ड। 381 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें गिर गईं। सरमायाकारों के 474 अरब रुपए डूब गए। ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर की मार्केट्स के बुरे हालात। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% तक नीचे आ गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 13% गिरावट 28 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी पर ट्रेडिंग रोकना पड़ गई। भारत और बांग्लादेश की कारोबारी मंडियां भी हालिया दिनों में बदतरीन सूरत हाल का शिकार नजर आई। सऊदी मार्केट के इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कवैत, मस्कत, बहरेन और ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी बदतरीन मंदी रही। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट 5 साल की बदतरीन सतह पर आ गई। चंद ही घंटे में सरमायाकारों को 160 अरब डॉलर का नुकसान। जर्मनी का कारोबारी दिन भी 10% गिरावट का शिकार रहा। लंदन की FTSE 100 भी 5% तक नीचे आ गई। टैरिफ जंग ने क्रिप्टो करेंसी को भी नीचे धकेल दिया। बिटकॉइन की कीमत 4% तक कम हो गई। मार्केट में $76,500 में ट्रेड होने लगा। दीगर क्रिप्टो करेंसीज भी तनज़ली का शिकार। टैरिफ का मामला। ट्रंप अपने सख्त मौकिफ पर कायम। कहा, जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं होता वो डील नहीं करेंगे। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेना पड़ती है।
ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए ट्रंप से राबते तेज, कई ममालिक ने अमरीकी सदर को फोन घुमा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज्यादा ममालिक ने टैरिफ कम करवाने के लिए सदर ट्रंप से राबिता किया है। इंडोनेशिया और ताइवान ने ऐलान किया कि अमेरिका पर जवाबी महसूलात आयद नहीं करेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना। यूरोपीय यूनियन का ट्रंप टैरिफ पर जवाब देने का प्लान, अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। मजीद कहा 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी खाम तेल की कीमतें मज़ीद नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $63 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $59 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। 3 अप्रैल को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी हुई। आलमी सतह पर गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं, पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना है। अमेरिकन काकस की बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट करी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किसी ने ऑफिशियली कोई रब्ता नहीं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, न हमारा कोई रब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुताल्लिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? उन राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आइंदा का अलायंस जो तय करेगी, अलायंस के साथ तय करेगी। पाकिस्तान का दौरा करने वाली अमरीकी वफ्द से कोई राबिता नहीं, बैरिस्टर गोहर की तरदीद। कहा अमरीकी कांग्रेस में बेशुमार करारदादी और कानून साजी होती है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मजीद कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबितों के हवाले से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग बाखबर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाएहमल अलायंस के साथ तय करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के तहरीक इंसाफ पर लफ्जी हमले। कहा इन्होंने दहशतगर्दों को बॉर्डर खोल कर आबाद किया, ये काटलिंग के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत तक नहीं की। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान पीटीआई का एहतजाज। तहरीक इंसाफ अरकान स्पीकर डायस के सामने आ गए। फारूक सत्तार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब में लफ्जी तकरार। MKM रहमान ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब मैंडेट चोरी करके मेयर बने हैं, अब उनको गवर्नर फोबिया हो गया है। मुर्तज़ा वहाब बताएं क्या डंपर माफिया के साथ कोई गठजोड़ है? सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है, बयानबाजी से मुझे या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MKM सफ़ों पर जवाबी हमला। कहा कि अब ये वो कराची नहीं जो एक फ़ोन कॉल पर बंद कर दिया जाता था। फारूक सत्तार ने आज तुम करके बात की है, हम तो सीवरेज लाइनों को क्लियर करेंगे, पत्थर नहीं फेंकेंगे। अगर आप लोगों को हमारा काम बुरा लगता है तो लगता रहे। उनके पास कोई मंजर नहीं है बेचने के लिए, अब लसानियत की नहीं काम की सियासत चलेगी। महंगी गाड़ियों में घूमने वाले खुद को अवामी गवर्नर कहते हैं। कामरान टेसोरी कारीगर आदमी है, गवर्नर साहब ड्रामों से काम नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध की कराची डेवलपमेंट पैकेज के लिए विफाक से 100 अरब रुपए की डिमांड। कामरान टिसोरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फंड्स के लिए खत लिख दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से रकम के तकाजे का भी हवाला। लिखा कि वफाकी हुकूमत तरक्याती अमल आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी इमदादी पैकेज में तोसी पर गौर करे। पैकेज शहर को दरपेश अहम बुनियादी ढांचे और शहरी चैलेंजेस से निमटने में मुआविन साबित होगा। 9 मई केसेस जमानत के फैसलों में बाज़ अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के रिमार्क्स। 9 मई पर पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक मुकदमात की समाअत। वकील पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल अदालत ने जमानत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आप सोच लें हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल का ऑर्डर दे देते हैं, अगर कोई मुल्ज़िम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था, दे दिया। हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा।
मुकदमात की मुंतकली की अपीलों पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालती ऑप्शंस पर नई हिदायत के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने वकील पंजाब हुकूमत को कल तक का वक्त दे दिया है। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लिमान का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, अगर ये सोचने लग गए कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्दे जुर्म आयद हो। ख्वाजा हारिस ने मौकिफ अपनाया, आइन ने बजाते खुद कोर्ट मार्शल के लिए यूनीक इख्तियार समाअत दे रखा है। ख्वाजा हारिस के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल ना हो सके, समाअत कल तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। बुशरा बीबी ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त में लिखा, बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मकीम रही, बेहतर मयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात के हकदार हैं। बुशरा बीबी ने बेहतर सहूलियात के लिए जेल हुक्काम को दरख्वास्त की। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। दरख्वास्त में विफाक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फरीक रजिस्ट्रार के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। BNP का मुतालिबात के लिए धरना जारी। अख्तर मेंगल का गिरफ्तारी देने से इनकार, नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है, अख्तर मेंगल को नजरबंदी से मुताल्लिक MPO ऑर्डर से आगाह किया गया। कौमी शाहराहों की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, BNP का एक मुतालिबा तस्लीम कर लिया लेकिन उनकी जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। महमूद खान अचकजई ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहली दहशतगर्दी 8 फरवरी के इंतखाबात में हुई, वक्त का तकाजा है नवाज शरीफ खामोशी तोड़ दें, तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो जाए। सहाफ़ी फरहान मलिक को रिहाई मिल गई। पीका एक्ट के मुकदमे और कॉल सेंटर केस में जमानत मंजूर। अदालत का सहाफ़ी फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सहाफ़ी फरहान मलिक के वकील ने कहा, मुकदमा बनता ही नहीं था। 6 माह गुजरने के बावजूद कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। फरहान रिहा तो सलमान पर मुकदमा। मारूफ गुलूकार सलमान अहमद पीका एक्ट की जद में आ गए। सोशल मीडिया पर इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना डिफेंस A में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद से लापता 2 भाइयों की अदम बाजियाबी। अदालत शदीद बरहम। IG अली नासिर रिजवी फौरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि दोनों भाई बाजियाब ना हुए तो मुकदमा पुलिस पर होगा। IG इस्लामाबाद ने बताया कि स्पेशल तहकीकाती टीम बनाई। 22 और 23 मार्च को बहावलपुर उच्च शरीफ में सिम की एक्टिविटी मिली। दोनों फोन लापता भाइयों के थे। टीम बहावलपुर गई। IG पंजाब और सिंध से भी मुआवनत ली। दोनों भाइयों का ताल्लुक बहावलपुर से है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि इल्जाम यह है कि दोनों भाइयों को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। जिम्मेदार कौन है? कागजी रिपोर्ट नहीं, प्रैक्टिकली बताएं आपने क्या किया है। सुस्त इंटरनेट की एक बार फिर कौमी असम्बली में गूंज। रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह ने मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, सुस्त इंटरनेट की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने जवाब दिया कि इंटरनेट पहले से तेज हुआ है। स्पीकर अय्याज सादिक भी बोल पड़े। कहा कि इंटरनेट का दिन ब दिन मजीद बुरा हाल हो रहा है। जब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा ये सवाल बार बार आता रहेगा। शिजा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफिन की तादाद 25% बढ़ी है। नवंबर और दिसंबर तक घरों में स्टारलिंक की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो पर फॉलो अप इजलास। मुराद अली शाह ने कहा 39 किलोमीटर शाहराह भुट्टो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है, शहर की ट्रैफिक का काफ़ी लोड कम होगा और आवाम को बड़ी सहूलत देगा। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम, नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। पंजाब भर में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तफाक। दो वाकयात, 3 कत्ल। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़का लड़की को अबदी नींद सुला दिया गया। दोनों को लड़की के भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया। दूसरी शादी करने पर वकील पर गोलियों की बौछार। काशिफ तैमूर को दूसरी अहलिया के बेटे हसनैन अजहर के साथ आए मुलजिम ने निशाना बनाया। मकतूल के चचाजाद भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। वकील के कत्ल के खिलाफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार का हड़ताल का ऐलान। मैदानी इलाकों में सूरज जलवा दिखाने लगा। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी। अंदरूनी सिंध में पारा हाई। दादो, शहीद, बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची 40, लाहौर 38 और इस्लामाबाद में पारा 35 रहा। पंजाब में रवां माह दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलम, गुजरांवाला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में बादल बरसेंगे।